बुधवार 25 अक्टूबर 2023 को इंसानों की संवेदनहीनता उस समय देखने को मिली जब राजस्थान के भरतपुर में एक हैवानियत से भरपूर घटना को अंजाम दिया जा रहा था। यह हैवानियत की घटना भरतपुर के बयाना गांव की है। बयाना गांव में बुधवार 25 अक्टूबर 2023 को खेत पर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। जमीनी विवाद को चल रहा था, पहले से ही झगड़ा इतना कि दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई और एक दूसरे के ऊपर दोनों पक्षों ने हमला करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। ऑल लिखा है, ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। और आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरी प्रेरणा स्रोत बनिएगा। छोटा सा इतना सा आपको मदद करनी है, मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं कार्य करती रहूंगी, आगे चलती रहूं। जमीनी विवाद को लेकर हैवानियत की यह विभत्स घटना बुधवार 25 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना गांव में देखने को मिली। दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। बुधवार 25 अगस्त 2023 को दोनों पक्षों में खेत पर झड़प हो जाती है और झड़प में दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। दो पक्ष होते हैं, एक बहादुर गुज्जर के बीच और अत्तर सिंह के बीच जमीनी विवाद को लेकर यह विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में झड़प होने पर तो इसी बीच अत्तर सिंह का बेटा नरपत सिंह जमीन पर गिर जाता है। तभी बहादुर पक्ष का एक व्यक्ति उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है, ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर देता है। और वह यही नहीं रुकता बल्कि यह विभत्स घटना को इतनी निर्ममता से, इतनी भयानक तरीके से अंजाम देता है कि परिवार के लोग चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह आरोपी पक्ष, बहादुर पक्ष का व्यक्ति नरपत के ऊपर 8 बार ट्रैक्टर चलाता है। 8 बार ट्रैक्टर चलाकर उसकी यह विभत्स घटना कर देता है। और संवेदनशीलता ये है कि लोग वहां पर खड़े यह घटना को देख रहे थे, परंतु किसी ने भी आगे बढ़कर बचाने का प्रयास नहीं किया, आरोपी को रोकने का प्रयास नहीं किया और पीड़ितों की सहायता करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वहां पर खड़े हुए वीडियो बनाते रहे और वीडियो को वायरल करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच में जमीनी विवाद था। बहादुर गुज्जर और अत्तर सिंह के बीच में अत्तर सिंह का बेटा नरपत नीचे जमीन पर गिर जाता है तो दूसरा पक्ष, बहादुर पक्ष का एक व्यक्ति उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है और उसकी हत्या कर देता है। नरपत सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, परंतु अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि नरपत सिंह की मृत्यु तो खेत पर ही हो गई थी जब उसके ऊपर 8 बार ट्रैक्टर चलाया और उसको कुचल दिया था। परंतु यहाँ सामने आती है संवेदनशीलता, सवाल पूछती है मानवता, इंसानियत की इंसानियत क्यों मर गई, संवेदनशीलता क्यों मर गई। आप इंसान हैं तो इंसानियत को तो जीवित रखिए, परंतु आप तो इतना भी नहीं करते। आप इंसान कैसे कहलाएंगे? इंसान कहलाने के लायक कौन होते हैं इंसान? बहुत सारे सवाल, इन बहुत सारे सवालों का जवाब हमें ढूंढना होगा अपने अंदर, हमें खोजना होगा, हमें विषम और कठिन रास्ते पर चलना होगा। क्योंकि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें तपस्या तो करनी पड़ेगी, हमें साधना तो करनी पड़ेगी, हमें मानवता को जीवित रखना है, हमें इंसानियत को जीवित रखना है तो हमें सम इंसान बनना पड़ेगा, हमें सम मानव बनना पड़ेगा और हमें सम इंसानियत को जीवित रखने के लिए सम पहले बोलना पड़ेगा। हमें अत्याचारों का, पापों का विरोध करना पड़ेगा। अगर हम इंसान हैं, अगर हम इंसान बनकर जीना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को मानव कहते हैं, अगर हम अपने आप को इंसान कहते हैं। आप लालगिरी में, तस्वीर में लालगिरी में आप देख सकते हैं कि पीड़ित कैसे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे पड़ा हुआ है और जो विपक्षी पक्ष का व्यक्ति है वह कैसे उसके ऊपर ट्रैक्टर चला रहा है। लोग वीडियो बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही विभत्स घटना है, बहुत ही मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना है।
बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने वायरल वीडियो के बारे में कहा है कि बहुत ही दिल दहलाने वाला और विचलित करने वाला यह वीडियो है और संबित पात्रा ने भरतपुर के डीएम और एसपी को निलंबित करने की मांग भी उठाई है। हालांकि तमाम पार्टियों में ये मांगे उठती रहती हैं जब किसी दूसरे राज्य में, जब किसी भी राज्य में विपक्ष की सरकार होती है, विपक्ष की सरकार वाले राज्य में जब भी कोई घटना होती है तो यह तमाम मांगे उठती रहती है। हर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करती रहती है और उसकी बुराइयां ढूंढ कर सामने लाती रहती है, जबकि सच्चाई है कि हर राज्य में घटनाएं होती है, अपराध की घटनाएं होती हैं, जमीनी झड़प, जमीन हड़पने के लिए अनेक वारदात, अनेक हत्याएं होती है, लूटपाट होती है, लूट खसोट होती है, छीना झपटी होती है, भ्रष्टाचार होता है। हर राज्य में, हर सरकार में होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। बस ये है कि विपक्षी पार्टी के ऊपर सत्ता सरकार के पक्ष जो है वह हावी हो जाता है। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक तो कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ये त्यागी मातृ छाया महिला बाल संरक्षण TMC शॉर्ट फॉर्म में TMC, अगर कोई बहन पीड़ित है, घरेलू झगड़े से पीड़ित है, उसके पास वह जीवन के अत्याचारों से हताश निराश हो चुकी है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है या कोई बच्चा माता पिता से वंचित है, तो हम उनकी रक्षा संरक्षण करने के लिए तत्पर हैं। कोई भी बहन है तो आप यहाँ आइए, सुरक्षित आइए और आगे बढ़ने का अपना रास्ता चलना शुरू कीजिए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। हर एक बच्चा को सुरक्षित और संरक्षित करने का हमने संकल्प लिया है। अगर ऐसा कोई बहन भाई आपके आसपास है, बच्चा आपके आसपास है, तो संपर्क जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।